हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अगस्त 2024 के पहले वीक के करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैंटोनिव्रे ने फिजी का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। अगर बात करें फिजी का, तो दक्षिण अमेरिकी एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो सुवा है, और अगर मुद्रा की बात करें तो फिजिशियन डॉलर है। तो इन्होंने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका बी। आप देख सकते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति को ये सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब कि उस राज्य में जितने भी अनाज उत्पादित हुए हैं उन सभी अनाजों को राज्य सरकार ने मिनिमम रेट पर वो खरीद लिया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ का कर्ज माफ किया है तथा राज्य में नुकसान होने वाले फसलों के लिए 137 करोड़ का अनुदान भी दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही के खबरों में रहा पवितोरा वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पवितोरा वन्य जीवन अभ्यारण्य, ठीक है। अगर अभ्यारण्य की बात करें तो ये अभ्यारण्य आपको राज्य पड़ता है, ऑप्शन सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, असम। अब ये बात करते ये असम के मोरीगांव जिले में है। अब ये अभ्यारण्य इसलिए चर्चा रही कि यहाँ पर एक हाथी ने एक महावत को मार डाला था। इस अभ्यारण्य की बात करें तो 1987 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पर मुख्य रूप से एक सींग वाला गैंडा का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा का घनत्व कुछ ज़्यादा है। आगे अगर इस अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में ये स्थित है। अगला, हाल ही के खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें, 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। अब ये चर्चा में इसीलिए है कि ये बाघों की मौत, यहाँ पर बाघ की मौत होने की चर्चा है। ये था अवैध शिकार का यहाँ चर्चा हो रही है कि अवैध शिकार यहाँ पर हुआ जा रहा है, जिसके कारण ये खबरों में रहा है। अगर इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बिंद और सतपुरा पहाड़ी के बीच में एक जिला है, उमरिया जिला। यहाँ पर ही इस रिजर्व को सिचुएटेड किया गया है। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1993 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो पूरे भारत में 54 बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन इकोसोक से विशिष्ट विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें पूरे विश्व के लगभग 476 संस्थाओं ने आवेदन दिया था इसे जुड़े होने के लिए, जिसमें से केवल 19 को सिलेक्ट किया गया। जिसमें अगर भारत की बात करें तो भारत का KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के छात्र यूनेस्को के परियोजनाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए दिशा निर्देश पेश किया गया। देखिए बैगलेस का मतलब होता है कि जैसे कि बिहार सरकार में प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने 10 दिनों का एक पीरियड शुरू किया है जिसमें बैगलेस डे मनाया जाएगा, जहाँ पर बच्चे आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि बढ़ई का काम क्या महत्व क्या है, उसे कैसे प्रयोग करते हैं, कलाकारों के बारे में, जो भी आम जीवन में अन्य एक्टिविटी है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और समझेंगे। और ये शुरुआत किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही खबरों में रहा कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में है स्थित है।
देखिए ये किस राज सागर चर्चा में इसे लाया कि कावेरी बेसिन में जल का जमाव हो गया था, जिससे बाढ़ आने की खतरा बढ़ गई है। किस राज सागर की बात करें तो इसकी स्थापना, इसको बनाया गया था वडियार राजवंश के द्वारा, 1917 में बनाया गया था, और इसका नामकरण वहाँ के राजा कृष्ण राज चतुर्थ के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो और ये स्थित आपको है राज्य कर्नाटक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये कर्नाटक में। हाल ही में समाचार में उल्लिखित हमास क्या है? देखिए हमास फिलिस्तीन देश में एक उग्रवादी ग्रुप है। ठीक है, ये सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन देश में उग्रवादी ग्रुप। अगर बात करें कि हमास चर्चा में क्यों रहा है, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इस्माइल हनिये की हत्या इराक के राष्ट्रपति पेजेशियन के शपथ समारोह के दौरान हुआ था। अगर इस हमास हुआ था जिसका हत्या इजराइल ने किया था। अगर हमास के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य दो है कि इजरायली देश को समाप्त करना और इस्लामी फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है? देखिए आपूर्ति श्रृंखला एक चेन की तरह, सप्लाई चेन की तरह काम करता है, और इसकी स्थापना 2022 ईस्वी में टोक्यो में हुआ था, जिसका शुरुआत यूएसए के द्वारा किया गया था। कहने का तो अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो ये यूएसए के जो बाइडेन है, अध्यक्ष यूएसए के जो बाइडेन है, और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो इसे मिला है, किसको मिला है, भारत को मिला है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भारत। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है? तो अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर इजराइल के राज्य तेल अवीव के में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग करने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नजरबंद से मुक्त कर दिया गया? देखिए बांग्लादेश में 2 प्रधान ही बनी हैं अभी तक, मुख्य रूप से शेख हसीना और खालिदा जिया। वर्तमान में विद्यार्थी के प्रोटेस्ट के कारण शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया है, और उसके अपोजिशन खालिदा जिया को जेल से बाहर निकाला गया है, जो 7 साल से जेल में थी। ठीक है, ऑप्शन सी, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? देखिए अंतरिम सरकार 2, खालिदा जिया जेल में थी, शेख हसीना की सरकार थी जो खत्म हो गया, तो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जो नोबेल प्राइज विजेता है। ठीक है, ऑप्शन बी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना शुरू की है? देखिए मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना क्या है? ये महिला केंद्रित सम्मान योजना है, जिसके अंतर्गत महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो इसका ये शुरुआत किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही नंदिनी सरकार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी नंदिनी सरकार योजना, ये भी एक महिला केंद्रित योजना है, जिसमें इससे संबंध जुड़े जो भी महिला है, अगर वो चाहती है कि व्यवसायिक आधारित गतिविधियों का हम शुभारंभ करें, उसके लिए वित्तीय सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, और ये शुरुआत किया गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। हाल ही में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, साधना सक्सेना नायर, माधुरी कनिकर और जनरल कविता साहे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जनरल संध्या सक्सेना नायर। इसकी बात करें तो इन्होंने 1985 ईस्वी में चिकित्सा को ज्वाइन किया था, सैन्य चिकित्सा कोर को ज्वाइन किया था। ठीक है, इनको विशेष सेवा के अलावा बहुत सारे सम्मान भी मिला है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पी। हाल ही में खबरों में रहे अस्त्र मार्क 1, जिसको हम MK1 के नाम से भी जानते हैं, किस प्रकार का मिसाइल है? तो यहाँ पर आपको वर्णित है कि एयर टू एयर में, हवा से हवा जिसमें सीमा में मार करने वाला मिसाइल है। अगर हम इसकी बात करें कैपेसिटी की, तो इसका रेंज 80 से 110 किलोमीटर के बीच इसका रेंज बताया गया है। गति 4.5 मैक प्रति सेकेंड के बताया गया है। इसके डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। और अगर बात करें कि अगले सेक्शन में कि मैक 1 की बात है, मैक 2 DRDO इस पर काम कर रही है, जिसका रेंज अनुमानतः 130 से 160 किलोमीटर के बताया जा रहा है।
ठीक है, सही ऑप्शन आपका बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिकी मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भारत में इसरो की तरफ से, ठीक है, जो चुना गया है वो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल में चर्चा है कि जम्मू कश्मीर चुनाव होने वाले हैं, तो उस डीजीपी को प्रमोट किया गया। पहले ये जो थे अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, तो मुख्य रूप से आर स्वैन को पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर, और वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये एन रंगास्वामी है, ठीक है, तो इनको उपराज्यपाल के रूप में किसको, के कैलाशनाथन को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? अगर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और मृत्यु नई दिल्ली में 83 साल की उम्र में हुई। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशा के प्रकांड में प्रकांड थी, तो ये संबंधित किससे होगी? शास्त्रीय नृत्य से, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा झूमर किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? देखिए, झूमर में क्या होता है कि महिलाएं, लड़की और औरत के ग्रुप और लड़के के ग्रुप दोनों पेड़ के नीचे प्राकृतिक वातावरण में डांस करते हैं। आप देख सकते हैं झूमर डांस 2024 का ये नहीं है, तो ये किस कहाँ होता है? असम में होता है। असम सरकार ने लगभग 8000 चाय में काम करने वाले जनजातियों के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म सुविधा करने की कोशिश की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में राज्यपालों का 52वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, 52वां शिखर सम्मेलन जो था आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसको जो लीड कर रहे थे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगे। इसमें प्रत्येक देश राज्य के राज्यपाल होंगे, उपराज्यपाल होंगे, नीति आयोग के अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे और वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। और ये आयोजन किया जाता है नीतियों को संचालन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा देश बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल का एक समूह है जिसके सदस्यों की संख्या 7 है। अगर हम बात करें कि मेजबानी की, तो ये करेंगे भारत। अगर बिमस्टेक के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अगर स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन थाईलैंड में जो हुआ था उसमें इसका किया गया। मेंबर संख्या 7 है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये थाईलैंड होगा, थाईलैंड और म्यांमार। भूटान और नेपाल की बात करें तो ये मेंबर बने थे 2004 में। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब कि बाहरी जो आते हैं यात्री, उसमें विश्व में भारत में विश्व के कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम यात्रा करें? तो ये सही ऑप्शन होगा 39वां, 39th। ठीक है। 25, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? कहने का मतलब कृषि उत्पादित निर्यात में, मतलब जो भी हम उत्पादन करते हैं उसके निर्यात में विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? तो इसमें विश्व में स्थान है आपका 8वां। इससे पहले ये स्थान था 7वां, क्योंकि निर्यात में कुछ कमी आई है, तो ये स्थान हो जाएगा आपका 8वां। ठीक है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हथकरघा मतलब हाथ से काम करने वाले कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इसकी चर्चा हो सकती है। तो 4 है, 5, 6, 7 और 8 अगस्त। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यही खत्म होता है। धन्यवाद।